हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतिमा पांडे और हम चैप्टर नंबर 2 का ये तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 2.1 करेंगे, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर छोड़ूंगी वो आपको खुद करने होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि यदि x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल 5/3 1/3। गिवन है x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। तो x और y की मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनका फर्स्ट स्लॉट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड स्लॉट सेकंड के इक्वल। सो x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पे आ गया x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। x/3 इज इक्वल टू 5 - 3/3। x/3 इज इक्वल टू 2/3। सो x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ सेकंड है y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। सो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। y इज इक्वल टू 1 प्लस 3/3। सो y इज इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में B इज इक्वल टू 3 4 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है समुच्चय A में 3 अवयव हैं। इसमें ये नहीं बताया कि क्या क्या है, बट बोल रहा है देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट A एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4 5। तो हमें दिख रहा है कि इसमें भी 3 ही अवयव हैं। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि A क्रॉस B में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने कि A और B के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे। तो A में है 3, तो ये हो गया 3। B में भी दिख रहा है 3, तो 3 × 3 दैट इज 9। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 9। A क्रॉस B में 9 अवयव होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, G इज इक्वल टू 7 8, H इज इक्वल टू 5 4 2। तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। आप कर सकती हैं इसको, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 का फर्स्ट पार्ट मैं नहीं बताऊंगी। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप खुद करिए। सेकंड स्टेटमेंट मैं पढ़ती हूँ। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड में बोला जा रहा है यदि A और B अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय मतलब दोनों में से कोई भी इम्पटी नहीं है। इम्पटी का मतलब क्या होता है? इम्पटी को फाई से दिखाते हैं। जब किसी सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो उसको बोला जाता है इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय जैसे एक समुच्चय ऐसा ले लीजिए कि एक ऐसा सेट, मतलब या यूं कह सकते हैं कि 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली, किस कक्षा 11 की 2 मीटर से ज्यादा लंबाई वाली लड़कियों का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि 2 मीटर से ज्यादा तो ऊंचाई किसी की होगी नहीं। कोई मतलब कितना बड़ा हो जाएगा कि 2 मीटर से ऊंचा हो जाएगा, तो वहां पे सेट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपके इम्पटी सेट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप खुद से सोचते रहिए ना। तो देखिए, यदि A और B दोनों अरिक्त समुच्चय मतलब फाई नहीं है, यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय नहीं बोल रहा है, अरिक्त बोल रहा है, मतलब कि ये फाई नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। सो
तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार कि x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू बी। यस, ये डेफिनेशन ही बोल रहा है। ए क्रॉस बी जैसा मैंने डेफिनेशन बताया था, ये ही बताया था कि ये इस टाइप के एलिमेंट्स का सेट होगा जहां x ए को बिलोंग करेंगे और y बी को बिलोंग करेंगे। तो ये इसको पूरा स्टेटमेंट में लिख दिया। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ थर्ड क्या बोल रहा है कि ए है हमारा 1,2, ए इज 1,2, बी इज 3,4। सो अब बोला जा रहा है कि ए का क्रॉस किससे करना है, बी इंटरसेक्शन फाई से करना है। ठीक है, ए का क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन फाई से और जो मिलेगा वो फाई होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा। तो किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ तो वो हमेशा फाई आता है। ये बी है, इसका इंटरसेक्शन फाई। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या कॉमन है, तो जब फाई में कुछ है ही नहीं तो इसके साथ क्या कॉमन देगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई फाई। किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है। तो मतलब हमको ए का क्रॉस करना है फाई के साथ। ठीक है, अब फाई के साथ ए का क्रॉस तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड वाला एलिमेंट तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा ही नहीं क्योंकि फाई में कुछ नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई। सो दिस इज फाई, ये दिया हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा गया है। वैसे ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, a इज इक्वल्स टू -1,1, तो a क्रॉस a जैसे डबल प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, मान लिया a क्रॉस b है तो एक्स वाई होता है, इसमें फर्स्ट वाला एक से और सेकंड वाला b से होता है। तो यही अगर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाए या 3 सेट का प्रोडक्ट हो जाए, a क्रॉस b क्रॉस c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला x से a से, दूसरा वाला b से, तीसरा वाला c से, इस तरह का होगा। अब यहाँ पर a से ही 3 बार प्रोडक्ट हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट ये a से तो ये हो जाएगा 1 माइनस, मान लिया हम फर्स्ट -1 ले रहे हैं पहले पे, सब पे -1 -1 -1। ठीक है, देखिए इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, कितने होंगे टोटल 8 एलिमेंट होंगे। तो -1 -1 -1, फिर -1 दूसरे का कर दिया -1, तीसरे का कर दिया 1, फिर -1 दूसरे का भी कर दिया 1 और तीसरे का भी कर दिया 1, फिर -1 1 -1, फिर से 1 -1 1 1 -1 -1, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डबल प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप -1 1 -1 1 -1 1 इनका आपस में आपको कॉम्बिनेशन, तो एक बार पहले हमने लिया -1 -1 -1, एक ये हो गया, फिर -1 -1 और 1 ले लिया, एक ये हो गया, फिर क्या किया -1 1 1 ले लिया, एक ये हो गया, फिर -1 -1 1 और ये -1, इस तरह से आपको टोटल 8 बनाने हैं। तो और भी क्या हो सकता है, 1 1 1 1 -1 आया है कहीं, 1 1 -1 7 हो गया, और यहाँ पे आ गया -1 माइनस नहीं, फिर आ जाएगा 1 1 1, टोटल 8 हो गए। सो ये आपके सिलेबस में है नहीं तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर नहीं रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए एक्स, यहाँ पर दिया है a क्रॉस b इज इक्वल टू a कॉमा एक्स, a कॉमा वाई
बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो ए है, पहला जो एलिमेंट होता है वो ए का होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो बी का होता है, ठीक है। और जो सेट होते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो देखिए ए 2 बार आया है तो यहाँ से हो गया ए, फिर बी 2 बार आया है तो यहाँ से हो गया बी, ठीक है। और तो कोई है नहीं, बस ए और बी ही फर्स्ट प्लेस पे आए। फिर बी, सेकेंड वाले एलिमेंट बी का होता है तो एक्स और वाई, एक्स वाई, देखिए एक्स भी 2 बार आया, वाई भी 2 बार आया, तो 2 बार हम नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी सेट में कोई भी नंबर रिपीट कभी नहीं होता है। सो एक एक बार लिख देंगे। अच्छा, इसमें आप ऐसा भी y और x भी लिख सकते हो क्योंकि सेट में कभी भी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए भी लिखा मैंने, कोई लिख दे a इज इक्वल्स टू बी ए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए A12 है, B1234 है, C56 है, D5678 है, सत्यापित कीजिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट मैं करती हूँ, सेकंड आपके लिए छोड़ूंगी। तो यहाँ पे दिया है A गिवन है 1,2, B गिवन है 1 2 3 4, C गिवन है 5,6 और D गिवन है 5 6 7 8। तो आपको निकालना है A क्रॉस B, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। तो कर लेते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, पहले कर लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C मतलब B और C में क्या कॉमन है, ठीक है, B इंटरसेक्शन C ही है, B इंटरसेक्शन C। तो देखिए B और C में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया 5, A क्रॉस 5। और हमने अभी जस्ट पहले बताया है कि ये क्रॉस किसी भी सेट का अगर 5 से क्रॉस करते हैं तो वैल्यू आती है 5, तो LHS तो हमारा आ गया 5। अब RHS देखते हैं, ये है LHS, RHS देखते हैं। तो RHS हो जाएगा क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। चलिए A क्रॉस B करें तो 2 4 जा 8, 8 एलिमेंट होंगे और A क्रॉस C में 4 एलिमेंट होंगे। चलिए A क्रॉस B करते हैं। तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, A का है 1,2 और B है 1 2 3 4, 1,2 और क्रॉस 1 2 3 4। तो ये हो गया 1 1 1 2 1 3 1,4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। ये आ गए आपके 8 एलिमेंट्स। B क्रॉस C क्या हो जाएगा, ये B है, सॉरी B क्रॉस C नहीं, A क्रॉस C, C है हमारा 5,6, तो 1,5 1,6, फिर 2,5 2,6, ये हो गए। अब देखते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस C में कुछ कॉमन है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन इसमें नहीं है। सो A क्रॉस B का इंटरसेक्शन करना है B क्रॉस C से, तो ये क्या हो जाएगा 5। सेकंड आपको होमवर्क ले देते हैं। अब चलिए मान लीजिए कि A12 है, B
3 4 है, ए क्रॉस बी लिखे, ए क्रॉस बी आप लिख लेंगी श्योर है। ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे इस पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो ए है 1,2, बी है 3,4। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 क्रॉस 2 मतलब 4 होंगे। अब क्या है, इसमें ए क्रॉस बी भी एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4। तो आप पढ़ी होंगी इसके पहले के चैप्टर में कि किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 की पावर n, where n is the number of elements in that set, ठीक है। number of subsets of a set is equals to 2 की पावर n, where n is the number of element in that set। तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर n, ठीक है। तो 2n क्या है 4, तो 2 की पावर 4। तो a क्रॉस b के सबसेट्स या उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। सो देयर आर 16 सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। उनकी सूची बनाइए। अब आई होप सूची आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां n ऑफ ए, मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या को n से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है n ऑफ a इज इक्वल टू 3, मतलब a में अवयवों की संख्या 3 है। n ऑफ b इज इक्वल आल्सो इक्वल टू 3, b में भी सॉरी दिस इज 2, b में अवयवों की संख्या 2 है। यदि x, 1, y, 2, z, 1 a क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए जहां x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, होंगे टोटल 6, 3 इंटू 2। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कि a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट दिया है, टोटल नहीं, कुछ एलिमेंट्स दिया है। वो क्या दिया है, x, 1, y, 2 और z, 1, x, 1, y, 2, z, 1। तो देखिए जो पहला प्लेस होता है वो होता है a का, a क्रॉस b है तो वो a का होगा, और दूसरा प्लेस जो होता है वो होता है b का। अब a में 3 एलिमेंट हैं, तो पहले जो दिख रहा है वो तो लिख लें। तो a में हो गए x, y, z, 3 दिख रहा है और बोला है तीनों अलग है, मतलब यही तीनों एलिमेंट होंगे और कोई एलिमेंट तो हो नहीं सकता। फिर b में जो दिख रहे हैं 1, 2, 1, तो 1 2 बार आया उसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये हो गया 1, 2। सो वी हैव द a एंड b। हमको a और b ही ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कार्तीय गुणन a क्रॉस a में, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्तीय गुणन a क्रॉस a में, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये 9 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं जिनमें -1, 0, 0, 1 भी है। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बोल रहा है A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, ठीक है। तो 9 कैसे आए होंगे, A में जितने एलिमेंट होंगे A क्रॉस A में, मान लिया अगर A में n एलिमेंट है तो इसमें भी n एलिमेंट है, तो इसमें जो A क्रॉस A में एलिमेंट्स की संख्या होगी वो क्या होगी, n क्रॉस n इज इक्वल टू 9, मतलब n स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो n की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे प्लस माइनस मत करने लगिएगा, किसी एलिमेंट में माइनस एलिमेंट्स नहीं होते हैं, मतलब बोले कि कोई एलिमेंट है उसमें अवयवों की संख्या -4 है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो n इज इक्वल टू 3, तो मतलब A में अवयवों की संख्या है 3, ठीक। अब बोला क्या जा रहा है कि A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स बताए हैं, और वो कौन से एलिमेंट बताया गया है, -1, 0 एंड 0, 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पहला एलिमेंट भी A का ही है, दूसरा एलिमेंट भी A का ही है,
तो हम बस देख लें कि अलग अलग कुछ एलिमेंट जो दिख रहे हैं उनको लिस्टिंग करते हैं। तो 1 - 1 ये भी ए का ही होगा, 0 ये भी ए का ही होगा, यहाँ पे 0 फिर से आया उसको तो लिखेंगे नहीं, और 1 दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट एलिमेंट 1। ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट है और हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट भी ए का है, सेकंड भी ए का है, तो मतलब -1 0 1 यही हमारा जो सेट होगा ये ए होगा। अगर ये जो सेट मैंने 9 और 10 में निकाला है इसमें कोई भी समस्या आ रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।